नेमिनाहं सच्च जो रणमोसे अंगी जुगम बंधुदय सत्तजुत्तम दठाण समुकितणं ओच्चम। नाम कर्मों के बंध स्थान और उदय स्थान बताए। कल अपने उदय स्थानों को देखा था। कुल उदय स्थान कितने बताए? नाम कर्म के 12 उदय स्थान बताए। उसमें भंग भी देखे तो उसके कुल भंग 7758 हुए थे। लास्ट में बताए हो। तो उसमें गुण स्थान उनकी अपेक्षा से यहाँ भंग बता रहे हैं। मिथ्या तो गुण स्थान के सर्वभंग कल अपने निकाले थे, वो 7692 हो गए थे। हाँ हाँ वो प्रत्येक और साधारण दोनों शरीर से संबंधित है ना। तो जो जो शरीर से संबंधित है उसका सबका उदय शरीर धारण करने के बाद बताया। संस्थान, अंगोपांग, संवनन जो है, और वो वर्णाधिक तो वो हमेशा के लिए ध्रुवोदयी है, इसलिए उसको लिया पहले। लेकिन ये बाकी की जो प्रकृतियां हैं, जो शरीर मतलब आहार ग्रहण करने के बाद ही वहां पर सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का उदय प्रारंभ होगा। विग्रह गति में केवल वो जीव विपाकी जो प्रकृतियां उनका उदय दिया है। एक मिनट महाराज जी का बोल। हाँ वहां तर एक औदारिक शरीर ही आएगा। नहीं, 3 शरीर में से वो सामान्य में कहा है, लेकिन वहां पर एक औदारिक शरीर ही होगा। हमेशा वो कितनी प्रकृतियां बढ़ाना उसके लिए वो 3 शरीर में से एक ऐसा बताते हैं। लेकिन आहारक शरीर में ही आहारक शरीर होगा, और मनुष्य और तिर्यंच होता औदारिक शरीर ही होगा, और 25 में वैक्रिक शरीर होगा। यहाँ पर कहाँ लिखा है? 24 के उदय स्थान में लिखा है क्या? कहाँ पर आप बोले? 900 उसमें पुस्तक में है क्या? मेरे को लगा वो नोट्स में है। तो नोट्स में तो वहाँ औदारिक शरीर ही लिया है। 24 में नहीं, उसमें औदारिक शरीर ही लिया है, और प्रत्येक साधन में से एक और उपघात इतना लिया 4। तो वहाँ पर 3 शरीर में से एक नहीं चाहिए, औदारिक शरीर ही चाहिए। हाँ, ध्रुवोदयी है ना। ये सब तेजस, कार्मन और वर्णाधिक 4 और अगुर लघु निर्माण, इनका सदैव उदय है ना। वो शरीर से संबंधित है, लेकिन उनका उदय हमेशा रहता है। जैसे तेजस और कार्बन शरीर हमेशा है ना, तो उनके भी वर्णाधिक होते हैं, उनमें भी अगुर लघुपना है, और उनमें भी जो है निर्माण है, और बाकी के जो है उसका हमेशा उदय रहेगा। मैंने वही बताया ना वाक्य, ध्रुवोदयी को छोड़ करके जब वो जन्म लेता है तो वहाँ जीव विपाकी उनका उदय रहता है। ये तो ध्रुवोदयी है, वो तेजस कर्म शरीर के साथ उनका उदय रहता है। लेकिन इस शरीर से संबंधित जो है वो सब आहार ग्रहण करने के बाद उनका उदय प्रारंभ होगा। तो कल अपने मिथ्या तो गुणस्थान के भंग देखे हैं। अब आगे के गुणस्थानों के भंग जो है वो सब मिथ्यात्व गुणस्थान के उदय स्थानों के भंगों में गर्भित होते हैं। लेकिन कौन कौन से भंग है उसको यहाँ अपन देखेंगे। साधन में कौन कौन से उदय स्थान होंगे, उदय स्थानों के भंग, उसको देखते हैं। जो पहले 20 प्रकृतियों का उदय स्थान है वो दूसरे गुण स्थान में है क्या? नहीं है, नहीं है, वो 13वें गुण स्थान में ही है।
अब हाँ इतना और ध्यान में रखना, अब सासादन गुणस्थान में कौन कौन से काल आएंगे और कौन कौन से जीव होंगे। तो सासादन गुणस्थान में विग्रह गति काल होगा, मिश्र काल होगा, दो ही होंगे, और भाषा पर्याप्ति काल, उसमें बीच के दो आएंगे नहीं। भाषा पर्याप्ति जिनकी है अभी मरण नहीं हुआ तो भाषा पर्याप्ति काल ही कहलाएगा ना, मतलब जो जीव चौथे से दूसरे में आया या पांचवे से दूसरे में आया तो भाषा पर्याप्ति काल में ही आया ना वह, इसलिए तीन ही काल होंगे उसमें, बीच का शरीर पर्याप्ति काल और उच्छ्वास पर्याप्ति काल तो सासादन गुणस्थान में नहीं होगा। भाषा पर्याप्ति काल कहेंगे उसको, क्योंकि भाषा पर्याप्ति काल पूरा जीवन ही बताया ना, पूरे आयु पर्यंत बताया है। तो हाँ क्या करे, तो तीन काल होंगे, और जीव कौन कौन से होंगे उसमें, तो एकेंद्र में केवल बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, और बादर प्रत्येक वनस्पति का एक आचार्य की अपेक्षा जो दूसरे गुणस्थान में मरण करके एक केंद्र में पैदा होता है उनकी अपेक्षा से ये तीन एक केंद्र आएंगे, और द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, असौधनी पंचेंद्रिय, इनके केवल दो ही काल आएंगे, भाषा पर्याप्ति काल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मरण करके जाएगा दूसरा गुणस्थान लेकर, तो वहाँ पर हाँ दूसरा गुणस्थान केवल विग्रह गति काल में रहेगा और मिश्र काल में रहेगा, उसके बाद वह जीव नियम से मिथ्यात्व में आएगा, तो आगे के काल नहीं होंगे। सौद्वी पंचेंद्र त्रियंच और मनुष्य और नारकी भी दूसरे गुणस्थान में नहीं पैदा होता है, मतलब दूसरा गुणस्थान लेकर के नरक में नहीं जाता है, तो नारकी का भी दूसरे गुणस्थान में भाषा पर्याप्ति काल ही होगा, उसमें विग्रह गति काल मिश्र काल नहीं पाया जाएगा। तो देवगति में उसमें विग्रह गति काल मिश्र काल भी पाया जाएगा और भाषा पर्याप्ति काल। मनुष्य और सौद्वी पंचेंद्र त्रियंच में भी तीन काल आएंगे। हाँ वो इसलिए बताया ना, भाषा पर्याप्ति काल संभव है, विग्रह गति काल और मिश्र काल, विग्रह गति काल और मिश्र काल ये दो नारकी में नहीं पाए जाएंगे, दूसरे गुणस्थान में भाषा पर्याप्ति काल पाया जाएगा। तो ये ध्यान में रख करके अपन निकालेंगे भंग। अब पहला 20 का तो भंग नहीं है, 21 का उदय स्थान है दूसरे गुणस्थान में, तो वहां देव आते हैं विग्रह गति काल में, तो उनका एक भंग होगा, और तीर्थंकर नहीं, मनुष्य के 8 भंग वो होंगे विग्रह गति काल के, पंचेंद्र त्रियंच के 8 भंग होंगे, द्विंद्र त्रिंद्र चतुर्द्र पंचेंद्र के 8 भंग होंगे, सूक्ष्म आएगा नहीं, बादर आएगा नहीं दूसरे गुणस्थान में, 5 बादर में से 3 बादर केवल आएंगे, तो बादर पृथ्वी का एक, जल का एक और प्रत्येक वनस्पति, इनके प्रत्येक के 2-2 भंग, तो कितने हो गए 6 भंग हो जाएंगे ना, 3 के 2-2, ये 5 के 2-2 थे तो 10 हुए, 3 के 2-2 होंगे तो 6 भंग होंगे। नारकी आता नहीं है, लब्ध परातक भी नहीं दूसरे गुणस्थान में। वो आएगा ना अभी आगे, ये विग्रह गति काल के 21 का उदय है ना, तो 21 का उदय नहीं पाया जाएगा नारकी को। हाँ तो ये कुल भंग 21 के कितने हुए, 6 और 8 14 और 8 22, 22 और 8 30 और 31, तो 21 के कितने भंग पाए गए, 31 दूसरे गुणस्थान में, इसको अलग यहाँ लिखती हूँ। अब 24 के कितने भंग होंगे यहाँ पर, तो केवल सूक्ष्म और बादर नहीं है, साधारण वनस्पति नहीं है, 3 बादर होंगे मिश्र काल में, लब्ध पर्याप्तक भी नहीं, तो 24 के कितने भंग होंगे, 6 भंग होंगे, बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक और बादर प्रत्येक वनस्पति के 2-2 भंग, ऐसे 6 भंग हो जाएंगे। 24 के इतने भंग होंगे 6। फिर 25 में ये मिश्र काल है, देव का पाया जाएगा, आरक का नहीं, नारकी का नहीं, तो देव का एक पाया जाएगा।
और बादर के ये भी नहीं होगा, बादर के 3 होंगे। हाँ 6 भंग होंगे, लेकिन ये बादर का शरीर पर्याप्ति काल है ना, वो नहीं पाया जाएगा इसमें। 25 जो शरीर पर्याप्ति काल है उसके पहले वो पहले गुणस्थान में चला जाएगा, इसलिए वो नहीं आएंगे। तो 25 का एक ही भंग होगा। दूसरे गुणस्थान में कहीं भी शरीर पर्याप्ति का श्वासोच्छ्वास काल तो आएगा नहीं, तो 25 का एक ही भंग पाया जाएगा। 26 में ये मिश्र काल है, तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, सौम्य, पंचेंद्रिय के 8 भंग होंगे। सौम्य पंचेंद्रिय के कितने भंग है? 288, और मनुष्य के 288, तो कितने हो गए? 576। 26 के द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय आदि के 8 भंग, और सौम्य, पंचेंद्रिय और मनुष्य के दोनों के मिलाकर के 576 भंग हुए। 26 के, और केवली के नहीं, लब्धे पर्याप्त के नहीं, बादर पृथ्वी का एक आतप उद्योतन के नहीं, ये भी शरीर पर्याप्ति में है ना, इसलिए वो नहीं आएंगे। बादर जल का एक प्रत्येक वनस्पति, ये सब शरीर पर्याप्ति काल में है, तो वो नहीं आएंगे। अब यहाँ पर जो उदय स्थान है 26 का आएगा, इतने आए, 27 का आएगा ही नहीं, क्योंकि 27 का जो है स्थान वो सब शरीर पर्याप्ति काल में है, इसलिए वो आएगा नहीं। 28 का भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी कुछ शरीर पर्याप्ति काल में और कुछ उच्छ्वास पर्याप्ति काल में है, तो ये भी स्थान नहीं होंगे दो, मतलब सासदर मूल स्थान में 27 और 28 का उदय स्थान ही नहीं होगा। 29 का जो है वो कुछ पाए जाएंगे ना, जैसे इसके सौदी पंचेंद्र के 29 जो है वह कहाँ पर है? भाषा पर्याप्ति काल। नहीं, ये नहीं होंगे, ये नहीं होगा। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय का वो भी नहीं है। हाँ, देव और नारक का आएगा, भाषा पर्याप्ति काल के नहीं, 29 के 2 ही आएंगे भंग। यह 3 भंग है, वो 2 ही भंग आएंगे। 27, 28 को छोड़ करके डायरेक्ट 29 लिया, और इसके कितने हो गए कुल भंग? 576 और 8 584 भंग हुए। 29 का केवल देव और नारक का आएगा, भाषा पर्याप्ति काल में 2 भंग होंगे, डायरेक्ट इधर लिखते हो। अब 30 के भाषा पर्याप्ति काल के 30 का, हाँ तीर्थंकर का नहीं आएगा। सौदी पंचेंद्रिय के 576 और द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय सौदनी के नहीं आएंगे। सौदनी, पंचेंद्र और मनुष्य के भाषा पर्याप्ति काल के ये नहीं आएंगे, ये उच्छ्वास पर्याप्ति काल में है, ये उद्योत के लिए है ना। और ये भाषा पर्याप्ति काल के आएंगे, ये आएंगे, ये 2304 आएंगे। सौदनी पंचेंद्र के 1152 और मनुष्य के 1152। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 30 जो है उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उद्योत सहित का है, इसलिए नहीं आएगा। तो ये भाषा पर्याप्ति काल के सौदनी, पंचेंद्र और मनुष्य के 2304 होंगे, और नहीं होगा कुछ। 30 सौदनी और मनुष्य के कितने होंगे? 2304 होंगे। इकतीस का, हाँ सौदी तिर्यंच के भाषा पर्याप्ति काल के तो आएंगे, उच्छ्वास पर्याप्ति काल में भी वहां 29 और 30 2 उदय स्थान है, वो 30 नहीं आएगा। उच्छ्वास पर्याप्ति काल में जो 30 है वह नहीं आएगा। ये जो है ना यहाँ पर सौदनी पंचेंद्रिय, ये उच्छ्वास पर्याप्ति काल का है उद्योत सहित, हाँ वो नहीं आएंगे।
और ये भाषा पर्याप्ति का उद्योत रहित जो है वो 30 का वो आएगा वहाँ पर, और मनुष्य की भी आएंगे, और ये नहीं आएंगे। और 31 में केवल संज्ञा पंचेंद्र त्रियंची के 1152 आएंगे। हाँ, विश्वास के समय में वो सासाधन गुणस्थानवर्ती नहीं रहता है, तो 31 के भी संज्ञा पंचेंद्र के 1152 भंग आएंगे। तो कुल भंग दूसरे गुणस्थान में कितने हो देखो, 21 के 31 भंग है, 24 के 6, 25 का 1, 26 के 584 हुए, 29 का 2 भंग है, और 30 के 2304 है, और 31 के 1152, सब मिला करके 6 और 1 7, 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 2 20, अच्छा 2, 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 3 18, अच्छा 1 2 5, 5 और 5 10, 1 4, 4080 हुए, बराबर है। दूसरे गुणस्थान के इतने भंग हुए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें संज्ञा पंचेंद्र त्रियंच और मनुष्य की आए भंग, और बाकी सब 24 का और उसका विग्रह गति काल के और मिश्र काल क्या है भंग। देव और नारकियों का केवल भाषा पर्याप्ति काल का एक ही भंग आया, और देव के विग्रह गति काल का एक, और मिश्र काल का एक, और भाषा पर्याप्ति काल का एक, ऐसे देव के 3 ही भंग हुए। हाँ, ये तो वहाँ तक, वो आगे तक है, 6ठे गुणस्थान तक रहेंगे इतने भंग, क्योंकि वहाँ तक थोड़े से वहाँ 5वें में कम हो जाएंगे उसके दुर्भग, उसके बाकी सब रहेंगे। अब तीसरा गुणस्थान है, लेकिन ये 4080 वो 7692 में गर्भित है, उसमें से ही वो 4080 है, वो नए नहीं है, केवल गुणस्थान अलग है, बस उदय स्थान वही है। इसलिए वो उसी में पुनरुक्त समझ करके गर्भित के नित्यात्व गुणस्थान में। मिश्र गुणस्थान में कौन कौन से भंग होंगे देखो। मिश्र गुणस्थान में न विग्रह गति काल आएगा, न मिश्र काल आएगा, न शरीर पर्याप्ति, उच्छ्वास पर्याप्ति, केवल भाषा पर्याप्ति काल आएगा, और उसमें भी वो संज्ञा पंचेंद्र त्रियंच मनुष्य देव और नारकी ये 4 ही होंगे। हाँ, तो भाषा पर्याप्ति काल में देव और नारकियों का कितना होता है 29, तो उसके 2 भंग होंगे। हाँ, और संज्ञा पंचेंद्र त्रियंच के तो 30, और मनुष्य के भी 30 होता है भाषा पर्याप्ति काल में, तो उसके 2304 भंग हो जाएंगे। और 31 का संज्ञा पंचेंद्र त्रियंच के केवल 1152, केवल भाषा पर्याप्ति काल लिया, तो भाषा पर्याप्ति काल में त्रियंच में 2 है उदय स्थान, 30 और 31, मनुष्य में केवल 30 का है, और देव और नारकियों में 29 का है भाषा पर्याप्ति काल में उदय। तो उस अपेक्षा से भंग हुए, तो कितने हुए यहाँ 4 और 2 6 और 2 8, 5 24 4, बराबर है ना, 3458 भंग हुए, बराबर। तीसरे गुणस्थान में कौन होते हैं, केवल संज्ञा पंचेंद्र और मनुष्य होंगे ना। हाँ हाँ, 31 का है, बराबर है। हाँ, तीसरे गुणस्थान में नहीं होगा, संज्ञा पंचेंद्र त्रियंच आता है ना तीसरे गुणस्थान में, तो उसके अपेक्षा से 2 है उसके उदय स्थान, तो उसके भंग हुए। उद्यत सहित के 1152, उद्यत रहित के 1152, और मनुष्य के 1152, और देव के और नारकियों के 2 29 के। वो उच्छ्वास पर्याप्ति काल है ना उनका। हाँ, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और वो है। अब चौथे गुणस्थान में, पहले और चौथे गुणस्थान में ज्यादा काल आते हैं सब।
असंयत में 5 प्रकार के काल आएंगे। विग्रह गति काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। और देव, नारकी, संज्ञित, पंचेंद्र, त्रियंच और मनुष्य, ये 4 गति के जीव आएंगे। एक केंद्र से लेकर असंज्ञित पंचेंद्र तक के जीव है ही नहीं है वहाँ पर। तो 21 का अपन लेंगे तो वहाँ पर देव का एक भंग, नारकी का एक भंग और मनुष्य के 8 भंग। तो देव का 1, मनुष्य के 8, पंचेंद्र तिरंच के 8 ये होंगे ना, और नारकी का 1 भंग होगा। इतने ही होंगे एक विग्रह गति काल में। तो कितने हुए? 8 और 8 16 और 17 और 18 भंग होंगे 21 के। 24 का भंग इसमें होगा ही नहीं, एक केंद्रीय है। 25 जो है वो देव और नारकी, वो भी पहले पृथ्वी की अपेक्षा से नारकी का आएगा। ये विग्रह गति काल और मिश्र काल वगैरह। तो देव का 1 भंग और नारकी का 1 भंग, ये 2 ही आएंगे 25 में। नहीं लिया क्या? नहीं क्या? कितने हो गए? वो तो 4 गति की अपेक्षा एक कैसे ले रहे हैं? 4। हाँ, ये बराबर है। 4था गुणस्थान है ना। तो यहाँ पर विग्रह गति में असंयत में प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय रहता है, इसलिए एक ही भंग लिया है। बराबर है। मुझे लगा कि अभी विच्छित्ति नहीं हुई तो इसलिए उदय होता होगा, लेकिन वहां बताया कि 4थे गुणस्थान में विग्रह गति काल में उनको पाप का उदय नहीं है, सब प्रशस्त प्रकृतियों का उदय रहेगा। सुभग, आदेय, यशस कीर्ति का ही उदय रहेगा। उनको दुर्भग, अनादेय, यश कीर्ति का उदय नहीं। उसके निमित्त से 8 भंग हुए थे ना, तो सब प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय रहेगा 4थे। हाँ, वहां पर होता है वापिस। हाँ, आगे होगा। वो ऐसा पुण्य लेकर के आया है। आगे 25 के, हाँ, अप्रशस्त की अपेक्षा से 1, देव का प्रशस्त, मनुष्य का भी प्रशस्त और पंचेंद्रिय का भी प्रशस्त भंग होगा। तो 4 भंग हुए। 24 के भंग नहीं है इसमें। 25 का उदय स्थान है, देव और नारकियों की अपेक्षा 2 ही भंग होंगे। बराबर है ना? 25 के 2। 26 का यहाँ पर, हाँ, 26 के तो इसके होंगे नहीं, संज्ञ पंचेंद्र के होंगे और मनुष्य के होंगे, लेकिन वहां पर भी प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है, इसलिए इसके भंग 28 नहीं 26 का है ना। संस्थान और संवनन तो 6 में से कोई भी रह सकता है। ये 6 संस्थान और 6 संवनन में से कोई भी संस्थान और संवनन रह सकता है, तो 36 भंग बनेंगे उसके। और संज्ञ पंचेंद्र तिरंच तो नियम से 4थे गुणस्थान में भोग भूमि में ही होगा, तो वह भोग भूमि में उसका संज्ञ तिरंच का प्रशस्त ही उदय रहेगा। समचत्र से संस्थान रहेगा, वज्रेश्वर नारद संवनन ही रहेगा, और सुभग, आदेव और यश कीर्ति ही रहेगा। इसलिए संज्ञ तिरंच की अपेक्षा से 1 ही भंग पाया जाएगा, वो भोग भूमि में ही जाएगा ना नियम से। कर्म भूमि में तिरंच का 4था गुणस्थान विग्रह गति काल में नहीं है, तो इसलिए उसका 1 ही भंग होगा। और मनुष्य की अपेक्षा से 36 भंग होंगे, 6 संवनन और 6 संस्थान की अपेक्षा। बाकी सुभग, आदेव और यश कीर्ति का ही उदय रहेगा, इसलिए उसके भंग नहीं आएंगे। तो 36 भंग हुए। तो कुल भंग कितने हुए? इधर लिखा मैंने, इसका 1 और इसके 36, ऐसे मिलकर के 37 भंग हुए। 25 प्रकृति नहीं 26 के 26 उदय स्थान के 37 भंग हो गए। और 27 हाँ
वो कर्म भूमि की मनुष्य में आ गए ना, गर्भित हो गया। हाँ, और ये सौदनी तिर्यंचे का भोग भूमि में ही आता है, कर्म भूमि में आता ही नहीं, इसलिए उसको भोग भूमि में लिया। भोग भूमि में प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय होता है, इसलिए उसका एक भंग। और सौदनी तिर्यंचे भोग भूमि में ही होगा अपर्याप्त काल में। चौथा गुणस्थान अपर्याप्त काल में भोग भूमि में ही पाया जाता है मनुष्य की अपेक्षा से। वहां पर भी भोग भूमि मनुष्य का एक ही भंग होगा, लेकिन वो कर्म भूमि के 36 भंग में वो गर्भित है। समझोत्र संस्थान वज्रषभ नाराज सवनन सहित भंग आ गए ना उसमें, इसलिए वो दिया। हाँ हाँ, वो भोग भूमि इसलिए लिया कि ये भोग भूमि में ही रहता है। अब 27 में देव और नारकी का एक एक भंग होगा, और एक इंद्रिय उसका होगा ही नहीं। 2 ही भंग होंगे 27 के, देव और नारकी की अपेक्षा। कर्म भूमि में, भोग भूमि में एक ही। हाँ, वो जाने दो, अभी अपने को कहाँ देखना है कि उदय, मनुष्यों में उदय स्थान देखना है। तो मनुष्य का जब 26 का उदय स्थान रहेगा तो कहाँ पर रहेगा? कर्म भूमि में भी रहेगा और भोग भूमि में भी रहेगा। भोग भूमि में एक ही भंग होगा, कर्म भूमि में 36 भंग होंगे। अब 28 का बंध स्थान है, तो 28 के बंध स्थान में यहाँ पर ये नहीं, सौदनी पंचेंद्रिय और मनुष्य, इसमें सौदनी पंचेंद्रिय वो भी भोग भूमि में ही होगा, तो उसका एक ही भंग पाया जाएगा। और मनुष्य जो है उसके 6 संस्थान और 6 संवनन और विहाय गति 2, उसके निमित्त से 72 भंग होंगे। समझ में आया? सौदनी तिर्यंच का एक ही होगा, मनुष्य के 72 भंग होंगे, 6 संस्थान, 6 संवनन और 2 विहाय गति के निमित्त से 36 दूनी 72 हो गए। और 28 का कौन सा आएगा? देव और नारकी का एक एक भंग। हाँ, देव और नारकी, इनका एक एक भंग, 2 भंग हो गए। तो कुल कितने हो गए? 72 और 2 74 और 1 75 हो गए क्या? उसमें वो भोग भूमि में विहाय गति 2 का होता रहता है। 75 ही हो गए, बराबर है, 75 भंग। अब 29 में देव और नारकी के 2 भंग। 28 में उच्छ्वास पर्याप्ति काल में, और भाषा पर्याप्ति काल में भी उसके 2 आएंगे, देव और नारकी के। और ये कर्मभूमि तिर्यंच में भी आएगा, नहीं आएगा, 30 ही आएगा ना कर्मभूमि में, तो भोग भूमि में ही आएगा 29 सौदनी तिर्यंच का। तो वहां पर भी उसके एक ही भंग होगा, और मनुष्य के वहां पर 72 ही होगा। मनुष्य के 6 संस्थान, 6 संवनन और 2 विहाय गति 29 में है ना, और वहां उच्छ्वास कर्म पर्याप्ति काल है, तो वहां पर भी 72 भंग होंगे। हो गए ना ये 72 और 1 73 और 2 75। हाँ हाँ, यहाँ पर उन्होंने भोग भूमि के अलग लिए, तिर्यंच और मनुष्य के ऊपर नहीं लिए। दीदी कहीं अलग ले रहे थे साथ में? नहीं, कभी नहीं, यहाँ पर ही लिया है, अभी ऊपर नहीं लिया था। उच्छ्वास पर्याप्ति में भोग भूमि तिर्यंच का 1 और मनुष्य का 1, ऐसे 2 लिए हैं भंग। ये सौदनी तिर्यंच और मनुष्य यहाँ पर 2 लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर भी लगा था कि वहां पर 2 होते हैं क्या।
यहाँ आता पर उद्योत का भी शुरू होता है ना, तो संज्ञा तिर्यंचे के आता उद्योत सहित और ये रहता ऐसा लिया होगा दो, लेकिन वहाँ मनुष्य लिखा है ना, उसको देखेंगे एक बार। उच्छ्वास पर्याप्ति में भोग भूमि तिर्यंच और मनुष्य के एक एक भंग ऐसा लिखा है। मनुष्य को 71 जमा एक भी लिख सकते हैं, एक भूमि का है और 71 का। एक मिनट, 29 मुझे ऐसा लग रहा है कि 29 में वो भोग भूमि में ही तिर्यंचे के दो लेंगे, एक शरीर पर्याप्ति काल में उद्योत सहित का एक और उच्छ्वास पर्याप्ति का एक, ऐसा चाहिए वहां पर। ये जो मनुष्य लिखा है ना, तो मनुष्य नहीं होना चाहिए ऐसा। तिर्यंचे के एक 29 का उदय शरीर पर्याप्ति काल में है उद्योत सहित का, और वहाँ 29 भाषा पर उच्छ्वास पर्याप्ति में उद्योत रहित का है, तो उसके दो भंग लेंगे। अब वहाँ क्यों लिखा है वो देखेंगे, वो मतलब ऐसा अभी मुझे लग रहा है कि संज्ञा तिर्यंचे के ही दो भंग लेंगे, एक शरीर पर्याप्ति काल का और एक भाषा पर्याप्ति काल का, दोनों में 29 का उदय है, 30 का भी वैसा ही आएगा, और मनुष्य के 72, तो इस प्रकार 76 भंग हो गए। 30 ये संज्ञा तिर्यंचे के ही दो लेना भंग, एक शरीर पर्याप्ति काल में और एक उच्छ्वास पर्याप्ति काल में, और 30 का जो है वहां पर संज्ञा तिर्यंचे के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में भी आएगा और भाषा पर्याप्ति काल में भी आएगा। तो भाषा पर्याप्ति काल में तो कर्म भूमि तिर्यंचे भी लेंगे वहां पर, चौथा गुणस्थान। हाँ, इसलिए मनुष्य नहीं चाहिए वहां पर, ऐसा मुझे अभी लग रहा है कि वहां पर तिर्यंचे ही चाहिए, एक भाषा पर्याप्ति, उच्छ्वास पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति काल में। 29 का दो जो लिया है ना, वो दोनों तिर्यंचों की अपेक्षा ही चाहिए, और 72 जो है कर्मभूमि मनुष्य के 72 भंग, और दो भाषा पर्याप्ति काल में देव और नारकी का दो भंग, ऐसे 76 भंग होंगे। देखो छूट जाएगा ना, तिर्यंचे के 29 के दो आने चाहिए, एक शरीर पर्याप्ति काल में उद्योत सहित और भाषा पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उद्योत रहित चाहिए। हर जगह मनुष्य में उसका सुधार करना चाहिए। हाँ, एक भूमि का बाकी करना, सब मनुष्य कहीं भी गड़बड़ नहीं है। मनुष्य का तो मनुष्य में ही एक भूमि, हाँ, और तिर्यंच की जगह मनुष्य की जगह तिर्यंच ऊपर में भी ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ बराबर है ना, इसलिए बोल रहे हैं। फिर हाँ, तो 29 के कितने भंग हुए? 76 भंग हुए। 30 के कितने भंग होंगे? उच्छ्वास पर्याप्ति में भोगभूमि तिर्यंच के उद्योत सहित का एक भंग, और भाषा पर्याप्ति में संज्ञा पंचेंद्र तिर्यंच कर्मभूमि में भी आएगा, तो उसके 1152 भंग होंगे, और मनुष्य के 1152, क्योंकि पर्याप्त होने के बाद तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकृतियों का उदय रहता है। तो 6 संस्थान, 6 संवनन, 2 व्यायोगति, 2 स्वर युगल और सुभग आदय और यशकीर्ति, इनके निमित्त से 1152 जो भंग बनते हैं वे पर्याप्त काल में संज्ञा तिर्यंच में भी आएंगे और मनुष्य में भी आएंगे। और उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उद्योत सहित को 30 का उदय है, तो भोग भूमि में ही होगा, इसलिए उसका एक भंग लेंगे। उच्छ्वास पर्याप्ति का 30 प्रकृति का एक भंग, और भाषा पर्याप्ति का भोग भूमि में भी एक ही होगा, लेकिन वो कर्म भूमि के इसमें गर्भित हो जाएगा, तो उसकी अपेक्षा से कितने भंग हो गए? 1152 अधिक 1152 बराबर 2304 भंग हुए। इसका मतलब 2302 कर्म भूमि अब 2 2302 नहीं, 2304। संज्ञा का एक भंग केवल इसमें उच्छ्वास पर्याप्ति काल में,
और भाषा पर्याप्ति काल में सौदनी के 1152 और मनुष्य के 1152 दोनों के, ऐसे 2304 भंग होंगे। तो कितने हो गए कल? 2305 हो गए। और 31 के हाँ, वहाँ पर जो मनुष्य के लिखे ना, वहाँ पर 53 के लिखना। भाषा पर्याप्ति काल में नहीं, शरीर पर्याप्ति काल में 1 और उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 1। शरीर पर्याप्ति काल में उद्योत सहित का 1 और उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उद्योत रहित का 1। ऐसे 29 के 2 भंग होंगे 53 के। अब यहाँ 31 के रह गए। 31 में सौदनी पंचेंद्र 53 के 1152 भंग हो जाएंगे। वो 1152 वहाँ पर लिखा है, लेकिन उस समय मुझे ध्यान में नहीं आया, लेकिन अभी ध्यान में। तो 1152 31 के। तो यहाँ कितने हो गए देखो, 4 और 2 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 2 33, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 25। अच्छा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 3653। इतने भंग चौथे गुणस्थान में होते हैं। ये भी सब मिथ्यात्व गुणस्थान में गर्भित है। ये सब भंग उसी में आते हैं। 7758 जो भंग 7692 हो गए पहले गुणस्थान में, उसी में ये गर्भित है, इसलिए इसको अलग से नहीं गिना है। लेकिन इतने प्रकार का, लेकिन उदय कम कम होता गया जैसे आगे के गुणस्थानों में। अब 5वां गुणस्थान देश संयत में, इसमें केवल 2 ही गति आएगी और इसमें 1 ही काल आएगा। देश संयत कर्मभूमि का 23 और मनुष्य 30 का 23 का सौदनी 23 के 1152 होंगे। नहीं, 1152 नहीं होंगे ना, क्योंकि चौथे गुणस्थान में दुर्भग अनादेश कीर्ति की उदय छुट्टी हो गई, तो उसके भंग कम हो जाएंगे। 6 संस्थान 6 संवनन, 6 संस्थान 6 संवनन, 2 विहायोगति स्वर युगल, 6 दूनी 36, 6 6 36, 72 और 144, इसके 144 हुए। मनुष्य के भी 144 ही होंगे। और 30 का 31 का 30 क्या और होंगे क्या? सौदनी के नहीं, 5वां गुणस्थान है ना, तो भोगभूमि तो आएगी नहीं यहाँ पर। उद्योग सहित के आएंगे ना वो उद्योग, मतलब 30 का उदय उच्छ्वास पर्याप्ति काल में भी है और भाषा पर्याप्ति काल में भी है। तो उच्छ्वास पर्याप्ति काल में जो 53 का होगा वो आएगा नहीं। 5वें गुणस्थान में 1 ही काल आता है ना, 1 ही काल है, बराबर है, बराबर है। सौदनी 53 के यहाँ पर 144 होंगे, तीनों में 144 हो जाएंगे। तो इतने ही 5वें गुणस्थान में उदय स्थान होंगे। तो 4 और 4 8 और 4 12, अच्छा 1 12 और 1 13, अच्छा 1 432, बराबर है। देश संयत गुणस्थान में 432 ही भंग होंगे। अंतर्गत मतलब वो भंग वहां पर भी है, कुछ नहीं, वही रहेगा ना, काल वगैरह वही रहेगा सब, केवल गुणस्थान अब बदल दिया, लेकिन उदय स्थान वही रहेगा।
और मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि को भी उदय स्थान समान होता है, लेकिन वहां पर उस उदय स्थान में मिथ्या दृष्टि एकत्व करता है तो वह मिथ्या दृष्टि है, और जो समय दृष्टि उस उदय स्थान में एकत्व नहीं करता है तो समय दृष्टि है। उनको भी पाप पुण्य का उदय और इसको भी पाप पुण्य का उदय है। तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि चौथे गुण स्थान तक तो पाप पुण्य दोनों का उदय है, आगे भी पाप पुण्य का उदय है, लेकिन थोड़े कम हो गए, दुर्भगानादि और यश कीर्ति का कम हो गया। बाकी 6 संस्थान 6 सवनन और व्यागति ये है, वो तो संस्थान और व्यागति तो 13वें गुण स्थान तक चलेंगे। अब प्रमत्त संयत में देखते हैं। प्रमत्त संयत, यहाँ पर केवल मनुष्य गति होगी, तो सामान्य मनुष्य का भाषा पर्याप्ति काल आएगा वहां पर 23। मनुष्य के कितने भंग होंगे अभी किए थे, 6 संस्थान 6 सवनन 2 व्याहगति और 2 स्वयोगल, इसके निमित्त से 144 भंग होंगे। और यहाँ पर आहारक शरीर की अपेक्षा के जो भंग है वो सब आएंगे, तो 21 में आहारक शरीर का नहीं है, 25 से लेकर के है, तो 25 का आहारक शरीर का एक भंग 26 का नहीं है आहारक शरीर में, 27 का आएगा, उसका भी एक भंग, फिर 28 का आएगा, उसका भी एक ही भंग, 29 का सब प्रशस्त प्रकृतियों का उदय रहता है तो एक भंग, तो ये 4 भंग हुए। आहारक शरीर के 4 भंग 4 काल के, और सामान्य मनुष्य के 144 30 के, तो यहाँ पर 148 भंग हुए। वे भी मिथ्यात्व गुणस्थान में गर्भित है। नहीं, आहारक शरीर का नहीं लेंगे, ये 4 जो है वो नहीं लेंगे, 144 है वो मिथ्यात्व गुणस्थान में गर्भित है, ये अपुनरुक्त है। 4 जो है वो आहारक शरीर के सहित है ना, आहारक शरीर का उदय रहेगा वहां पर, इसलिए वो 4 अलग लेंगे अपुनरुक्त। अब 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त में केवल वहां पर 30 का ही उदय रहेगा, और उसके भंग कितने बनेंगे, उसके भी उतने ही बनेंगे। अप्रमत्त के 30 का 144 ही भंग बनेंगे, क्योंकि एक मुनि की अपेक्षा सही है केवल। फिर अब अपूर्वकरण के उपशमक में तो वहां पर 2 संवनन की उदय विच्छित्ति हो जाती है, 3 संवनन की उदय विच्छित्ति हो जाती है, 3 संवनन ही रहते हैं, तो उसके निमित्त से वहां पर 30 का ही उदय रहेगा। 13वें गुणस्थान तक 30 का ही उदय चलेगा, लेकिन भंग उसके कम होते जाएंगे। तो यहाँ संवनन के निमित्त से अपूर्वकरण में अपूर्वकरण उपशामक, और वहां पर भी शपक और उपशामक में हमें शपक में तो एक ही संवनन होगा, अपूर्वकरण उपशामक लेंगे, इसमें 30 का ही उदय रहेगा। और भंग कितने होंगे वहां पर भी 172 होंगे, नहीं 6 संस्थान 3 संवनन 6 तिया 18 और 2 विहाय गति और 2 स्वरयुगल, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 हो गए भंग। अपूर्वकरण में अपूर्वकरण उपशामक में कितने भंग हुए, 72 हुए। अपूर्वकरण शपक में कितने होंगे, अपूर्वकरण उपशामक में 72 हुए, अनुवृत्तिकरण उपशामक में भी 72 होंगे 9वें गुणस्थान में। 10वें गुणस्थान में भी उपशामक में 72 ही होंगे, 11वें गुणस्थान में भी 72 ही होंगे, 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में। क्षपक जो है उसमें 8वें गुणस्थान में एक ही संवनन है, 6 संस्थान 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 6 संस्थान 2 विहाय गति और 2 स्वरयुगल की। तो 8वें गुणस्थान के 24, 9वें के भी 24
10वें के भी 24, 12वें के भी 24 हो जाएंगे। नहीं, 12वें के 24 नहीं होंगे, हाँ 24 ही होंगे, क्षपक है ना वहाँ पर, बराबर है। 8, 9, 10 और 12वां गुणस्थान आएगा। अब ये सब पुनरुक्तयी भंग है, ये सब मिथ्यात्व गुणस्थान में गर्भित है, इसलिए इसको अलग गिनना नहीं है। अब 13वें गुणस्थान के जो भंग होंगे, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली के आएंगे, और समुद्घातगत और सामान्य की अपेक्षा से सहयोग केवली में तो वहां सामान्य केवली में 20 का उदय स्थान है। समुद्घात में समुद्घातगत सामान्य केवली और समुद्घातगत तीर्थंकर केवली, 41 पदों में 2 अलग अलग है, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घातगत सामान्य केवली, समुद्घातगत तीर्थंकर केवली, ऐसे 4 पद अलग अलग लिए हैं। तो वहां पर इसलिए वो कल गाथा आई थी ना, सामान्य केवली और समुद्घातगत सामान्य केवली की भाषा पर्याप्ति काल में दोनों में समान ही होंगे, और तीर्थंकर केवली और समुद्घातगत तीर्थंकर केवली भाषा पर्याप्ति काल में दोनों का समान ही भंग होगा। इसलिए पुनरुक्त समझ करके 25 भंग कम किए हैं, वो अलग दिए नहीं। तो यहाँ अपन सहयोग केवली में 20 के उदय से चलते हैं। 20 का उदय सहयोग सामान्य केवली में है, वो है उसका एक भंग। 21 का भंग तीर्थंकर में है, उसका एक भंग। 24 का नहीं, 25 का भी नहीं, 26 का सामान्य केवली के 6 संस्थान की अपेक्षा से 6 भंग है, यहाँ है ना, ये सामान्य केवली के 6 संस्थान की अपेक्षा 6 भंग। अब 27 में तीर्थंकर का मिश्र काल है, उसका तीर्थंकर के एक ही भंग होता है, क्योंकि वह समचतुरस्र संस्थान ही होता है। 28 में सामान्य केवली का आएगा शरीर पर्याप्ति काल में, तो वहाँ सामान्य केवली के 12 भंग, 6 संस्थान और 2 विहाय गति, तो उसके 12 भंग होंगे 28 के। और 28 का तीर्थंकर केवली में नहीं है, हाँ 29 में आएगा। 29 में तीर्थंकर केवली का एक भंग, और सामान्य केवली में भी आएगा ना, सामान्य केवली का उसका भाषा पीछे का काल शरीर पर्याप्ति काल और इसका उच्छ्वास पर्याप्ति काल, तो सामान्य केवली के 29 के 12 होंगे। 29 का तीर्थंकर को जो है वह शरीर पर्याप्ति काल में है, और जो सामान्य केवली को है इसमें उच्छ्वास पर्याप्ति काल में है 29 का उदय। उसमें 13वें गुणस्थान में 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 का उदय है। तो 30 के उदय में सामान्य केवली के 24 हो जाएंगे, स्वर युगल भी आएगा ना वहां पर, 6 संस्थान, 2 विहाय गति और स्वर युगल, तो इस प्रकार 24 आएंगे। और तीर्थंकर केवली का 30 का उच्छ्वास पर्याप्ति का एक आएगा। फिर 31 का तीर्थंकर केवली के भाषा पर्याप्त काल में एक। इस प्रकार ये भंग होंगे, और 25 भंग जो है पुनरुक्त है, इसलिए वो वापस लेते नहीं। तो 7,962 नहीं 900 नहीं, हाँ 600 7,692 मिथ्यात्व के, 4 आहरक के और केवली के 62, मतलब दोनों सहयोग और आयोग के मिल करके, तो ये वापिस उतनी हो जाएंगे। 2, 2, 4, 8, 9 और 6, 15, अच्छा 1, 7,758 हो गए वापस। और तीर्थंकर और आहरक के, और इसके सहयोग केवली और आयोग केवली और आहरक के, ये भंग अलग रखे थे, वे नहीं आए थे मिथ्यात्व गुण स्थान में, वे उसमें मिलाए, तो 7,758 उदय स्थानों के भंग हो गए। यहाँ पर एक और कोष्टक दिया है नोट्स में, उसके भंगों सहित दिया है, मतलब ये नरक गति में जो उदय स्थान है 21, 25, 27, 28, 29, उसके कितने एक एक भंग है।
बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, ये सब की अपेक्षा दिया। बादर अप का एक, सूक्ष्म अप का एक। 41 पदों में कर्म के उदय स्थानों के भंग सब उसमें दिए हैं। लब्ध पर्याप्त के केवल नीचे दिए हैं उसमें सब। नरक में लब्ध पर्याप्त नहीं आएगा, वो अन्य की अपेक्षा से देना है केवल। यहाँ पर नरक के नीचे जो है ना वो निकाल देना चाहिए। लब्ध पर्याप्त का विग्रहगति और लब्ध शरीर मिश्र काल में दिया है ना 21 और 24 पहले कोष्टक में दिखा 316 पेज पर दिया है ना वो कोष्टक, उसमें लब्ध पर्याप्त का और शरीर मिश्र का लब्ध पर्याप्त का दिया है ना, उसके जो 21 और 24 दिया वो निकाल देना चाहिए। नरक गति में नहीं है ना वो। नरक गति के नीचे लिखा है ना वो। तिथं असत नाही ना, ते काढून टाकायचं। अलग कॉलम है 21 और 24 इसे ऊपर के कॉलम से 24 खालचा 21 और 24 लब्ध पर्याप्त नरक में नहीं होता है, बाकी सब होगा वो। तो ये सब भंग गिनेंगे तो वो भी बराबर 7758 हो जाएंगे। कौन सा? वो तो 2 नाम दिए ना वहां पर। हाँ, और कर्मण केवल उसमें तीर्थंकर और सामान्य केवली में आएगा वहां पर, इसलिए 2 लिख दिया। ये पहला जो कोष्टक है ना नरक गति का है, ये नरक गति का, तो यहाँ पर नीचे लब्ध पर्याप्त कर मिश्र काल नहीं होगा, उसमें भी लिखा गया है, वो निकाल देना। किसमें? उसमें वो नीचे का केवल खाली छोड़ देंगे तो हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर नाम कर्म के उदय स्थानों के भंग समाप्त हो गए, मतलब uday स्थानों का प्रकरण समाप्त हो गया। अब नाम कर्म के सत्व स्थान बताते हैं। सत्व स्थान 13 है। नाम कर्म के सब प्रकृतियों का सत्व जिसको है ऐसा भी स्थान हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर और आहारक दोनों का जिसने बंध किया है उसको पूरा 93 का सत्व रहेगा, सत्ता में स्टॉक भरपूर रहेगा उसके पास में। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है लेकिन आहारक का बंध किया है तो उसका 1 कम हो जाएगा सत्व, तो 93 की जगह 92 हो जाएगा। नहीं, उसके होंगे कि सब भंग? वो लब्ध पर्याप्तक में सब में लगाना ना। बादर पृथ्वी का एक में ये ऊपर के पर्याप्तक की अपेक्षा से, और लब्ध पर्याप्तक के 2 भंग सभी के होंगे। उसके सूक्ष्म पृथ्वी का एक के भी लब्ध पर्याप्तक में होंगे 2 भंग। केवल नरक का ही निकालना है उसमें। सभी भंगों की संख्या गिनेंगे ना तो बराबर 7758 हो जाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे सबके गिनो तो बराबर 7758 होंगे। नाम कर्म के सत्व स्थान बता रहे हैं। तो यह नाम कर्म का पहला सत्व स्थान 93 प्रकृति का है, क्योंकि वहां पर सभी प्रकृतियों का सत्व, मतलब जिसने तीर्थंकर और आहारक दोनों का बंध किया है तो उस जीव को सभी प्रकृति का सत्व रहेगा, तो 93 का सत्व स्थान होगा। फिर किसी जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है तो उसको आहारक का बंध किया है तो उसको 92 का सत्व पाया जाएगा, 1 तीर्थंकर केवल कम हो जाएगी। फिर जिस जीव ने आहारक की उद्वेलना की, ऐसा उन्होंने लिया है कि मतलब यहाँ उद्वेलना की अपेक्षा 2 ही प्रकृति ली जाती है, तो उद्वेलना होते समय केवल आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग की ही उद्वेलना होती है, ऐसा
तर्क है, अभी आगम पता नहीं है कि क्या है। और यदि समझो किसी ने बंद ही नहीं किया तो फिर एक साथ 4 अंक कम होना चाहिए ना वहां पर। तो ये उद्वेलना की अपेक्षा से सत्व बताया, ऐसा उन्होंने लिखा है तर्क। तो आहारक द्विक की उद्वेलना होती है तो उसको 91 प्रकृति का सत्व है, मतलब जो 93 वाला है वही जीव जब आहारक द्विक की उद्वेलना, लेकिन वो आहारक द्विक की उद्वेलना कैसे कर सकता है? तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित है ना, हाँ, तो कर नहीं सकता है ना वो उद्वेलना, क्योंकि वो तो समय दृष्टि रहेगा। 91 की सत्ता वाला और 93 की सत्ता वाला जो है, 91 की सत्ता वाला वो मतलब समय दृष्टि को होगा, वो केवल महानरक में जाने में एक अंतर्मुहूर्त के लिए आएगा वो केवल, बाकी मिथ्यात्व गुणस्थान में वो नहीं पाया जाएगा, होगी नहीं उद्वेलना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी वर्णन जो अभेद विवक्षा से बंद प्रकृतियों का करते तो वहां पर आहारक द्विक ही लेते, आहारक द्विक लेते हैं, लेकिन सत्व का जब करते कथन तो चतुष्क लेते हैं। तो जो उद्वेलना का प्रकरण है वो बंद की अपेक्षा से लेकर के वहां 2 ही प्रकृतियां बताई है उद्वेलन की, आहारक द्विक, देवद्विक और नारक चतुष्क। तो वह बंद योग्य प्रकृतियों की अपेक्षा से अभेद विवक्षा से लिया गया है। 120 प्रकृतियों में से वहां पर 13 प्रकृतियां उद्वेलन, 122 में से 13 प्रकृतियां उद्वेलन प्रकृतियां बताई है। लेकिन जब अपन सत्व लेते हैं तो वहां पर आहारक चतुष्कर वो लेना चाहिए, ऐसा लगता है। वही बोल रहे ना, अभी आहारक द्विक ही सब जगह ले रहे हैं तो उस अपेक्षा से नहीं बैठेगा वहाँ। हाँ, तो 91 प्रकृतियां मतलब ऐसे चाहिए, प्रकृतियां 89 मतलब 89 चाहिए, क्योंकि 93 में से 4 कम हो जाएंगे एक साथ, आहारक चतुष्क। इसलिए वो सत्व की अपेक्षा से चाहिए तो ऐसा, लेकिन अब आचार्यों की क्या विवक्षा है वो समझ में नहीं आई यहाँ पर, मतलब विचारणीय प्रश्न है, ऐसा क्यों नहीं लिया हो। वहां तो उन्होंने सत्वस्थान मंगाधिकार में एक साथ 4 कम किए हैं, और यहाँ केवल नाम कर्म के जो सत्वस्थान दिए उसमें उन्होंने 2 ही कम किए हैं। नहीं, आहारक द्विक में बंद एक साथ 4 होंगे ना, शरीर बंधन संघात। अभेद विवक्षा की है तो वहां द्विक लेते हैं, लेकिन भेद विवक्षा या सत्व की अपेक्षा से वर्णन करते तो वहां चतुष्क ही लेते हैं ना यहाँ पर। तो सत्व का प्रकरण चल रहा है तो एक साथ 4 कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कि आचार्य ने ऐसे क्यों किया है। नहीं, हमारा प्रश्न है तीर्थंकर प्रकृति के सत्व में ये क्या आएगा कैसे, जब सत्ता तीर्थंकर के कैसे? तो आहारक द्विक का जिसने बंद ही नहीं किया है ऐसा जो, हाँ, तो ऐसा भी एक कथन आता है, उसमें भी दिया होगा महाराज माता जी ने कि 4थे गुणस्थान में भी आहारक द्विक की उद्वेलना होती है, 4थे गुणस्थान में भी आहारक द्विक की उद्वेलना होती है। तो उसकी अपेक्षा से वहां पर 4थे गुणस्थान में तीर्थंकर का सत्व है, लेकिन वो 4थे गुणस्थान में गया, असंयत हुआ, तो वह उसने आहारक द्विक की उद्वेलना की। हाँ हाँ, असंयत में गया तो नहीं, वो धवला का उदाहरण दिया है इसमें माता जी। 1 मिनट दे दो मुझे पुस्तक, इसमें यहाँ पर यह भी शंका की है, नाम कर्म के सत्व स्थानों में एक स्थान आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग के सत्व से रहित ही है, वहां आहारक बंधन और आहारक संघात के सत्व का अभाव क्यों नहीं बतलाया? यदि जिस जीव ने आहारक शरीर का बंधन नहीं किया उसके आहारक बंधन और आहारक संघात पाया जा सकता है क्या? यदि पाए जाते तो कैसे? ऐसे शंका की है। समाधान, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें से 5 बंधन और 5 संगत और स्पर्श रस गंध वर्ण 16 प्रकृतियां, कुल 26 प्रकृतियां बंध की अयोग्य है। अयोग्य इसका अर्थ बंध होता है उनका, केवल उसमें अभेद विवक्षा में उसमें गर्भित कर देते हैं। सदुष्ट प्रकृति बंध योग्य, ऐसा इन्होंने कहा है, पंचसंग्रह ज्ञानपीठ से बताया है। हाँ, और मोहने की 2 प्रकृतियां, उनका बंध, वो तो बंध के अयोग्य है, सम्यक्त और मिश्र, लेकिन ये बंध के अयोग्य नहीं है,
अभेद विवक्षा से उसमें गर्भित किया है। तो शरीर नाम कर्म के साथ एक कोमटसर कर्मकांड में दिया हुआ है, शरीर नाम कर्म के साथ बंधन और संगात अविनाभावी है। इस कारण 5 बंधन 5 संगात 10 प्रकृतियां और 20 वर्णादि चारों में 20 जो है भेद शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार अभेद की अपेक्षा से बंध उदय अवस्था में इनके 20 भेद की बजाय 4 भेद गिने जाते हैं। और सत्व में तो पूरा लेते हैं 148 प्रकृतियां। यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग तथा वैक्रिक शरीर अंगोपांग का तो उद्वेलन कहा, किंतु आहारक संगात और आहारक शरीर बंधन और वैक्रिक संगात व वैक्रिक शरीर बंधन इन प्रकृतियों का उद्वेलन क्यों नहीं कहा है? जिसने आहारक शरीर का बंधन नहीं किया उसके आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर संगात, आहारक शरीर बंधन इन 4 प्रकृतियों का सत्व नहीं पाया जाता है। अतः 93 में से इन 4 को घटाने पर 89 का सत्व स्थान होता है और 92 में से इन 4 को घटाने पर 88 का सत्व स्थान होता है। तो इन 4 को न घटाकर मात्र आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग इन 2 को घटाकर 91 व 90 का सत्व स्थान बतलाया है, यह भी विचारणीय है, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर नरगति की उद्वेलना होने पर वहां पर भी वैक्रिक चतुष्क की उद्वेलना होनी चाहिए ना, तो वहां पर एक साथ 6 प्रकृतियां कम होनी चाहिए। तो 6 प्रकृतियों को 88 प्रकृति स्थान में घटाने से 82 का सत्व स्थान होता है, किंतु 6 को न कम करके 4 को कम करके 84 का सत्व स्थान बतलाया, यह भी विचारणीय है। इन सब पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने तर्क निकाला है कि आहारक शरीर द्विक की उद्वेलना हो जाने पर भी आहारक शरीर संगात और बंधन इन 2 प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं होती है। इसी प्रकार वैक्रिक शरीर द्विक की उद्वेलना हो जाने पर भी वैक्रिक शरीर संगात और बंधन की उद्वेलना नहीं होती है। 91, 90, 88, 84, 82 इन सत्व स्थानों का उद्वेलना की अपेक्षा से कथन है, ऐसा इनका मत है, ऐसा मतलब तर्क है। 93 और 92 के सत्व वाले जीव जब आहारक द्विक की उद्वेलना कर लेते हैं तब उनके क्रमशः 91 और 90 का सत्व स्थान होता है। यदि यह कहा जाए कि समय दृष्टि के आहारक शरीर की उद्वेलना नहीं होती, इसलिए 93 के सत्व स्थान वाले जीव के आहारक शरीर की उद्वेलना नहीं हो सकती, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने से वह एक अंतर्मूर्त से अधिक मिथ्यात्व में नहीं रह सकता है। ये जो अभी अपन ने तर्क किया था वो ऐसा कहना सर्वथा ठीक नहीं है, क्योंकि संयम से च्युत होकर जब वह असंयम को प्राप्त हो जाता है उसके आहारक शरीर द्विक की उद्वेलना प्रारंभ हो जाती है। कहा भी है, धवल पुस्तक 16 पृष्ठ 418 है। असंजमम गदो आहार शरीर संतकम्यो संजदो अंतो मुहूर्तेन उव्वेलनम आड़वेदी। हाँ, अंतर्मुहूर्त काल के लेने, अंतर्मुहूर्त में मतलब वहां गया और अंतर्मुहूर्त में उद्वेलना प्रारंभ करता है, ऐसा लिखा है। आहारक शरीर सत्कर्मिक संयत असंयम को प्राप्त होकर अंतर्मुहूर्त में उद्वेलना प्रारंभ करता है। वो अंतर्मुहूर्त काल तक अधप्रवृत्त संक्रमण होता है ना, उद्वेलन संक्रमण नहीं होता है, इसलिए वो अंतर्मुहूर्त में ऐसा कहा होगा। जब तक वो असंयत है और जब तक वह सत्कर्म से रहित होता है तब तक वह उद्वेलन करता रहता है, इसलिए इस अपेक्षा से उनका ये कहना है। लेकिन जब सत्वस्थान भंगाधिकार बताया था, अलग से अधिकार लिया ना 8 कर्मों का मिला करके, तो वहां एक साथ वो चारों का कम करते थे। आहारक चतुष्क का कम करके सत्वस्थान लिया 142 का, और फिर नारक चतुष्क और मतलब वैक्रिक चतुष्क और नारक द्विक ऐसे 6 का एक साथ कम किया। वहां पर वो किया था ना 132 का, 131 का सत्व और फिर 128 का सत्व, ऐसा लिया था वहां पर। तो मतलब वहां तो ये सिद्ध हुआ कि चारों की उद्वेलना करता है, ऐसा सिद्ध हुआ था। अब यहाँ कभी विवक्षा लेते कभी नहीं लेते, ऐसा समझना चाहिए फिर। इसी प्रकार उन्होंने वैक्रिक शरीर और संगात बंधन इन 2 प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं होती है, असं त्यांचं मत आहे।
बंद ही नहीं करा। तो फिर आहारक शरीर और संगात, बंधन और संगात का सत्व कहाँ से आ गया उसको? बंद ही नहीं किया तो। चलो फिर सत्व स्थान बता रहे हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति से रहित तो 92 का सत्व, आहारक द्विक से रहित तो 91 का सत्व, उसमें तीर्थंकर है। तो 93 और 91 प्रकृति के सत्व में तीर्थंकर से सहित है वह जीव। और 92 और 90 में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। 90 में तीर्थंकर आहारक द्विक दोनों कम किए। पहले 93 का सत्व, सत्व स्थान, 93। अब यदि वो तीर्थंकर प्रकृति से रहित है तो इसका कितने का होगा? 92, एक तीर्थ कम हो गया। फिर आहारक से रहित है, तीर्थंकर से सहित है, तो 2 का असत्व, मतलब आहारक द्विक का असत्व किया। फिर 90, इसमें तीर्थंकर और आहारक दोनों से रहित है, तो तीर्थ और आहारक द्विक 3 प्रकृतियां कम हुई है। तो 93 का सत्व, 93 में से 1 कम हुआ तीर्थंकर तो 92 का सत्व, 93 में से 2 आहारक कम हुए तो 91 का सत्व, 93 में से आहारक और तीर्थंकर 3 प्रकृतियां कम हुई है तो 90 का सत्व। और वह जो एकेंद्र में जाकर के पैदा हुआ तो वह देवगति देवद्विक की उद्वेलना करता है, तो उद्वेलना पूरी होने पर उसको 88 का सत्व होगा। फिर नारक चतुष्क की उद्वेलना करता है तो उसकी उद्वेलना पूरी होने पर 84 का सत्व होगा। फिर मनुष्य द्विक तेजोकायक और वायुकायक में जाकर के पैदा होता है तो वहाँ देवद्विक ऊपर की 3 और देवद्विक कम करना, फिर देवद्विक की उद्वेलना करने पर, नारक चतुष्क की उद्वेलना करने पर, और तेजोकायक और वायुकायक में मनुष्य द्विक की उद्वेलना की तो 82 का सत्व हो गया। तो इतने प्रकार का वो सत्व संसार अपेक्षा से रहेगा। जब वह 90 गुण स्थान में शपथ श्रेणी पर आरोहण करता है तो उसके पहले भाग में 16 प्रकृतियों में 13 प्रकृतियां नाम कर्म की है। तो 13 प्रकृतियों का उसने एक साथ क्षय कर दिया तो 93 में से 13 कम हुई तो कितने हो गए? 80 प्रकृतियों का सत्व रहा। शपक में 13 का क्षय करने पर 13 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? नरक द्विक और तिर्यक एकादश। ये 13 प्रकृतियों का क्षय हुआ तो 80 प्रकृतियां हुई। अब यह जो तीर्थंकर प्रकृति से रहित है इन 4 में से 13 कम करना। तीर्थंकर की सत्ता वाला है तो दोनों की सत्ता वाला है, 13 कम हुए तो 80 हुए। तीर्थंकर से रहित है 13 कम हुए तो 79 है। और आहारक द्विक से रहित है, तीर्थंकर से सहित है तो 78। और इससे दोनों से रहित है तो 77। तो 93 में से 13 कम हुए, 92 में से 13 कम के, 91 और 90 में से 13 कम हुए। 4 प्रकार के जीवन है शपथ श्रेणी चढ़ने वाले। तो 13 प्रकृतियों का ही क्षय करने पर इस सत्व रहेगा। फिर आता 90 गुणस्थान में बहुत शपथ श्रेणी पर आरोहण किया और 13 प्रकृतियों का क्षय करता है। तो ये चारों प्रकार के जो 13 प्रकृति का क्षय करेंगे ना, तो यदि इन्होंने किया तो इनको कितने सत्व हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। ये दूसरा जो 92 की सत्ता वाला उसने 13 का क्षय किया तो उसको 79 का सत्व रहेगा। 91 की सत्ता वाले ने किया तो उसको 78 का सत्व रहेगा। 90 की सत्ता वाले ने किया तो 77 सत्व रहेगा।
और फिर आगे 93, फिर एक साथ 13वें गुण स्थान में 14वें के द्विचरण समय में कहो, वहाँ पर 42 प्रकृतियाँ है ना, उसमें से कौन सी कितनी प्रकृति आएगी यहाँ पर? सत्व नाम कर्म की केवल लेंगे ना, 16 प्रकृतियाँ नहीं 77, 83 प्रकृति, 85 प्रकृतियाँ है ना, 85 की उसमें से हाँ प्रकृति के हाँ संख्या बताए। 10 का सत्व स्थान है वहाँ आगे, तो हीन प्रकृति 93 में से एकदम 83 कम के, मुझे अगर इसमें से 83 कैसे कम करेंगे? हाँ इसमें हाँ तो इसमें से कितने कम होंगे? तो वहाँ केवल 10 का सत्व रहेगा, तो 47 प्रकृतियाँ कम हुई। तो नहीं 67 प्रकृतियाँ कम हुई। हाँ क्योंकि 72 की सत्विच्छित होते हैं ना, तो 72 में वह वेदनीय है, गोत्र है, 2 गोत्र है और एक वेदनीय है। और यहाँ पर ये है ना तीर्थंकर और आहारक द्विकों से रहित है ना, तो जैसे मतलब 80 में से और 78 में से कितनी प्रकृतियाँ कम होगी वहाँ पर? यहाँ ये तीर्थंकर की सत्ता सहित है ना 2 जीव, तो इनको 10 का सत्व हो जाएगा, और 79 और 77 वालों को 9 का सत्व हो जाएगा। तो 10 और 9 का सत्व रहेगा 14वें गुण स्थान में। ये 80 और 78 वाला जो है वो कितने कम करेंगे वहाँ पर प्रकृतियाँ? ये 70 कम करेगा और ये 68 कम करेगा, मतलब इसमें से 70 माइनस हो जाएगी प्रकृतियाँ और इसमें से 68 कम हो जाएगी, क्योंकि आहारक द्विक से रहित है ना, और यहाँ आहारक द्विक से सहित है। ये 70 कम करना नाश करना पड़ेगा इनको, और इनको 68 का नाश करना पड़ेगा, और यह 69 प्रकृतियाँ कम करेगा, और ये 77 जो है नहीं 69 जो है वो 70 ही कम करेंगे। अभी ये भी 70 कम करेंगे और ये भी 68 ही कम करेंगे। 77 वाला जो है ये आहारक दिक् से रहित है और ये भी आहारक दिक् से रहित है ना, ये तीर्थंकर प्रकृति के रहित है और ये भी तीर्थंकर प्रकृति से रहित है जीव, ये दोनों तीर्थंकर प्रकृति के सत्व से सहित है। तो यहाँ पर 70 प्रकृतियों में दोनों में तीर्थंकर तीर्थंकर 80 में तीर्थंकर है ना, और 78 में भी तीर्थंकर है। तो ये 70 प्रकृति का नाश करके इनको 10 का सत्व रहेगा, और इनको 68 प्रकृतियों का नाश करके 10 का सत्व रहेगा। और ये 79 वाले जो है वो भी 70 प्रकृति का क्षय करेंगे, तो 9 प्रकृति का सत्व रहेगा, और 77 वाले जो है वो 68 प्रकृति का नाश करेंगे, तो उनको 9 का ही सत्व रहेगा। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी आहारक दिक् की सत्ता नहीं और यहाँ पर भी आहारक दिक् की सत्ता नहीं है, दोनों में आहारक दिक् से रहित है और ये तीर्थंकर से रहित है। तो कितने सत्व स्थान हो गए कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इतने सत्व स्थान होते हैं नामकर्म के, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। अब आगे गुणस्थान की अपेक्षा वगैरह बताएंगे। गाथा नंबर 609 है। ती दोई गिनौ दीनौती 14 अयसी तिसी दिय ओनासी 78 77 10 9 7 स्थानों की संख्या बताइए।
तीन अवधी, दोन अवधी, इगिन अवधी, 93, 92 और 91, नवदी मतलब 90, आड़ चौ, दो अहिया सीधी, आड़ सीधी, चौ सीधी, दो सीधी, मतलब दो अहिया लगाना सब में, 8 अधिक 80, 4 अधिक 80, 2 अधिक 80, फिर सीधी मतलब 80, फिर 79, 78, 79 मतलब 79, फिर 78, 78, 77, 10 और 9, ये सत्ता है। तो एक गाथा में उन्होंने सत्व स्थान बताए। अब इसमें कौन कौन सी प्रकृतियां कम हुई वो दो गाथाओं के द्वारा बताते हैं। 610 नंबर गाथा है। सौवम तित्ताहारो भौणम सुर निरय नरद चारि दुगे उवेल देह दे चौ तेरे अजोगि सदसन वयम। में सवम सर्वसत्व है, फिर दूसरे 92 में तीर्थंकर से ऊन है, तीसरे में आहारक से ऊन है, चौथे में दोनों से ऊन है, तीर्थंकर और आहारक दोनों से उब ऊनम। फिर सुर दुगे उवेलिदे देवद्विक की उद्वेलना करने पर, फिर निरय चारि उवेलिदे नरक चतुष्क का उद्वेलना करने पर, फिर नरदो मतलब नरक द्वीप की उद्वेलना, मनुष्य द्वीप की उद्वेलना करने पर। इस प्रकार क्रम से लगाना है। दु चारि दुगे, सुरदु निरय चारि नरदुगे, ऐसे क्रम से लगाना। उनकी उद्वेलिदे मतलब उद्वेलना करने पर आगे के 88, 84 और 82 ये 3 सत्व स्थान होते हैं। फिर हदे चौ, फिर 13 प्रकृतियों का नाश करने पर 4 सत्व स्थान है, 80, 79, 78 और 77, और 13वें गुण स्थान में है 4 ये सत्व स्थान। फिर अजोगी स 10 नवयम, अयोगी के 10 और 9 के सत्व। इस प्रकार सत्व स्थान ये 13 बताए। अब उसमें प्रकृतियां बताते हैं। 13 और 9, 10 और 9 है ना, उसकी प्रकृतियां कौन कौन सी है वो बताते हैं। 611 नंबर गाता है। जोग सदु तेरे तदियाउग गोदई दिविहीनेसु 10 नामस्य सत्ता नवचे वयतित्तहीनेसु। गत योग मतलब अयोगी के 13 प्रकृतियों का जो अंतिम समय में सत्व रहता है उसमें से एक कम करेंगे। तदीय मतलब तीसरा कर्म, वेदनीय, आयु और गोत्र, इन तीनों से हीन करने पर मतलब 13 में से 3 कम हुए तो कितना सत्व रहा? 10 का सत्व रहा। और वेदनीय लेना, तृतीय मतलब वेदनीय, तदीय कर्म, आउग और गोद, यदि विहीनेसु 10 नामस्य सत्ता, नाम कर्म का सत्व रहता है। और तित्तहीनेसु नवचेवय, और उसमें से तीर्थंकर कम करो तो 9 प्रकृतियों का ही सत्व रहता है। इस प्रकार ये सत्व स्थान बताए। अब वो उद्वेलना के बारे में थोड़ा बताते कि कौन उद्वेलना करता है, कितनी प्रकृतियों की करता है, उसको काल कितना लगता है, ये सब 4 गाथा में बताएंगे। 4-5 गाथा है, 13, 14, 15, 16, 17, 6 गाथाओं के माध्यम से बताते हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन स्वरूपी हूँ। इस मेरे शुद्ध चैतन्यमय आत्म प्रदेशों में कर्म रूपी अंजन का स्पर्श नहीं है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म दोनों से रहित यह मैं निरंजन हूँ। अपने चैतन्य स्वरूप को देखिए।
जो विशेषता जिसकी बताई जा रही है उस वस्तु में देखिए तो वह वस्तु अपने अनुभव में आएगी। कर्म तो कर्म में है, शरीर भी शरीर में है। मुझे शुद्ध चैतन्य में कर्म और शरीर नहीं है। मैं इन दोनों से अत्यंत भिन्न शुद्ध चैतन्यमय हूँ। भाव कर्म से भी भिन्न मैं शुद्ध चैतन्यमय ही हूँ। जानिए, कर्म की सत्ता मुझ में नहीं है। मैं अपनी चैतन्य सत्ता में ही स्थित हूँ। कर्म की 148 प्रकृतियां अपने में ही स्थित है। अपने अपने प्रकृति प्रदेश और रूप से है, मुझे रूप नहीं है। जानिए, यह मैं बंध स्थान से रहित, उदय स्थान से रहित, सत्व स्थान से रहित एक परम विशुद्ध ज्ञानमय ज्योति हूँ। शुद्ध चैतन्य प्रकाश स्वरूप कर्म कालिमा रहित शुद्ध निष्कलंक स्वरूप शुद्ध निरंजन स्वरूप निर्मम स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं मोलोयि सव्वसा